जटा ही ऐसी थी जो कि माँ का दर्जा उस माता ने दिया था कि हे माँ, लगता है कि पूर्व जन्म में तू मेरी माँ होगी। त्रिजटा को तो क्या है कि वहां हृदय में भी यह विश्वास दिलाने का काम किया हनुमान ने। और उतना ही नहीं, मां के आदेश से भूख लगी तो पूरे अशोक वाटिका को क्या कर दिया, उजाड़ करके धराशायी कर दिया। क्यों कि जब तक उजड़ेगा नहीं समाचार वहां तक जाएगा नहीं। तो जब हम कामें करने के लिए वे किए हैं तो काम करके ही न जाएंगे जी। हम आधा काम को कहला करें, आधा काम हैवान का और पूरा काम भगवान का। अधूरा हम काम क्यों करें? तो उन्होंने जब किया काम तो खबर चल गया रावण के पास। रावण के पास खबर है एक वानर आया, पूरे अशोक वाटिका को खत्म कर दिया है। तो किसको भेजा? किसको भेजा जी? अब क्या रूप से, क्या चीज से बांध दिया हनुमान? अब बांध करके ले कहां चल गया? रावण के दरबार में। रावण के दरबार में हनुमान ने क्या किया? रावण के काम किया कि राम के काम किया? वहां भी राम का काम किया। हम लोग रावण के दरबार में जाएंगे तो कहेंगे तुम ही मेरे मालिक हो, तुम्हारे अलावा तो कोई है ही नहीं है। हम उसी का गुणगान करना शुरुआत कर देंगे। क्यों कि जहां सब तरह की व्यवस्था होती है ना, लगता है इतना अच्छा व्यवस्था, इससे बढ़िया कोई चीज होगा? तो हनुमान जैसा व्यक्ति रावण के दरबार में जा करके रावण के कथनानुसार चलता ना, लेकिन नहीं, वहां भी राम है, रावण में भी राम देख रहे हैं हनुमान। ऐसा नहीं है, कहते हे रावण, अब भी समय है, अभी भी समय है, तुम विचार को परिवर्तन कर लो। अभी भी राम एक ऐसे इंसान है जो तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण वह ऐश्वर्य में इतना अहंकारी हो गया था कि उसे राम सूझ नहीं रहा था। राम की बात को वह भी नहीं सुन रहा था। तो रावण जैसा जीव धरती पर रहेगा तो राम की बात नहीं सुनेगा। लेकिन हनुमान जैसा भक्त अगर रावण के भी दरबार में चला जाएगा तो राम की बात को याद रखेगा, राम की बातों को याद करवावेगा। यह क्षमता है सिर्फ हनुमान में। चाहता तो अपने प्रभु को लड़ने का अवसर देने का प्रयास नहीं करता हनुमान। क्यों कि हम उनका भक्त हैं, तब प्रभु को इसमें सामने की क्या जरूरत है? चाहता तो हनुमान उसी जगह मसल देता रहा। ये गलत बात है। अरे त्रिलोकी नाथ थे आपको रावण, और त्रिलोकी नाथ थे श्री राम, तीनों लोक का धनी थे। तो हनुमान क्या थे भाई? ये दोनों तो त्रिलोकी नाथ थे, तो हनुमान जी को थे भाई। ये तीनों लोक का रक्षा करने वाला हनुमान जी थे, इसलिए बिगड़े नहीं ऐसा काम हनुमान जी करते थे। तो हनुमान जी चाहते तो रावण को ही उसी जगह सारा खेल खत्म कर देते और राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे ही महापुरुषों का विदय है। चाह सकते हैं तो यह संसार के सारी स्थिति को बदल सकते हैं, क्षमता है, लेकिन बदल नहीं सकते। प्रकृति का यह शोषण होगा, दोहन नहीं, शोषण होगा। तो शोषण अगर हम करते हैं तो उसका हमको भोगना पड़ेगा। जिसने दिया है
उसी के कारण से कटेगा, इसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आत्मज्ञानी बहुत सारे महापुरुष आए, कबीर आए, नावा आए, समर्थ गुरु रामदास आए, बहुत सारे महापुरुष आए, बदलते थे सबको, बदलने का उपाय भी ढूंढ लिए, आम सत्संग जारी किए स्वामी जी महाराज ने, सबका हृदय परिवर्तन हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। उसी का होता है जो चाहता है, जो नहीं चाहता है उसको जीवन में कभी होता नहीं। जिसने चाहा राह उसी को मिला, जिसने चाहा ही नहीं तो उसको देखने की जरूरत की राह कहां। साधन का यह धाम है, नहीं कौन देखेगा? तुलसीदास जी के रामायणिया देखेगा? ये रामायणिया के बतिया जो लिख दी है वो देखेगा? जब तुलसीदास जी ने इस मनुष्य शरीर में साधन का धाम देखा, मोक्ष का द्वार देखा, तब उन्होंने लिखा रामायण में। तो रामायण की बातों को अगर हम पढ़ते हैं तो खाली पढ़ते से काम नहीं चलेगा, इस शरीर को मानना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा कि वास्तव में यह साधन का धाम है कि नहीं, यह मोक्ष का द्वार तक ले जाने का इसमें मार्ग है कि नहीं। जब तक हम जानेंगे नहीं तो मानेंगे भी नहीं, और केवल मानेंगे तो कभी नहीं जानेंगे। पहले जानिए, अपने दिल से जानिए, पराये दिल की बात। अपने मन को पहले जानो। हम दूसरे की मन को जानने का प्रयास करते हैं, नहीं, पहले अपने मन से जानिए। अपन मन जब हम जान लेते हैं तो दूसरे की मन को हमको जनाने की जरूरत नहीं है, स्वतः हो जाता है। इसीलिए एक कहानी भी है कि अपने मन से जानिए पराये दिल की बात। एक बार शिवाजी को हुआ कि सारे संसार को हम ही खिला रहे हैं, हमारे कारण से इन लोग खा रहा है। ये कौची हुआ? आविर्भाव ये ज्यादा है। असमर्थ गुरु रामदास जी उनके गुरु थे, जाते हैं सायंकालीन में, संध्याकालीन जाते हैं, कहते हैं शिवा चलो मेरे साथ। कहीं कहाँ जाए गुरु महाराज? कहीं चलो ना। ले जाते हैं, जाते हैं पहाड़ के सीला तक ले जाते हैं, कहीं आप अपने सिपा सलारों को जो है बुलाओ। कहीं महाराज इस जगह सिपा सलार की क्या आवश्यकता है, कहीं बुलाओ तो शिवाजी को पता नहीं चल रहा था कि गुरुदेव कहाँ ले जा रहे हैं, हमको क्या करने। आई पथरवा के पाला तोड़वा रहे हैं, वगैरह लिए जो है सिपा सलार को मैंने जो है हमको मंगाने की जरूरत पड़ रही है। क्या जरूरत है? अब गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा है, तो गुरु की आज्ञा तब होती है जब उसमें राज होता है। सबसे पहले समझिए कि उस ये कहानी है, इस शिवाजी और समर्थ गुरुदास की कहानी है, लेकिन हो सकता है ये कहानी किसी और पर भी तो, हमारे और आप पर भी तो निर्भर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो क्या है? गुरु आज्ञा है, पालन करना ही पड़ेगा। बुलाया गया, कहना अपने सिपा सलारों से जो घन घन मरवाओ, मैंने तोड़वाओ इस शिला को। तो बड़ी प्रश्न हुआ, महाराज इस शिलवा को आप तोड़वाने का कारण क्या, मैंने क्यों तोड़वाना चाहते हैं? ये मन में रखी बात शिवाजी। कहने मैं कह रहा ना उस शिवा की इसको तोड़वाओ जल्दी। तोड़वाते हैं तो ये पत्थरवा से निकलता है वो बेंग। तो शिवाजी को कहते हैं क्या है शिवा, ये बेंगवा के कौन भोजन दे रहा था? अब तो तब में रील भूल गया कि अभी हमारे हृदय में पैदे हो रहा है ये बात। अब बताइए कि गुरु क्या कर दिए भाई? उघाड़ दिए उसको। इसको कौन खिला रहा था शिवा? तुम सोचा कि हम राजा हैं इस राज्य का, तो हमारे कारण से लोग खा रहा है, हम उसको खिला रहे हैं, लेकिन इसको कौन खिला रहा था? जो एकदम कहीं से दरासी नहीं था, कहीं से हवा नहीं जा रहा था, और उसमें से एक बेंग निकला, इसको कौन खिला रहा था? तो यह अहंकार क्या है?
तोड़ दिया जाता है गुरु के द्वारा। तो अपने मन से जानिए प्राय दिल की बात। जब तक अपने मन को हम नहीं जानेंगे, किसी और की मन की बात हम नहीं समझ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यह जो दृष्टि है, जो दीपक का जो प्रकाश का मैं वर्णन अभी कर रहा हूं, यह दीपक का प्रकाश में ये सारी बातें चल रही है। यह दीपक के प्रकाश से जीव जब ग्रहण कर लेता है तो इस सारी क्षमता उसके अधिकार में आ जाता है, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता है। वहां दिव्य दृष्टि है, वो देख सकता है, प्रयोग नहीं कर सकता है। तो प्रयोग क्यों नहीं कर सकता है भाई? अगर यहां तक जीव की पहुंच हो गई और प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो ये जो तुलसीदास जी लिखिन है, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जई खानी। ये सूझेगा उसको नहीं। फिर आगे का रास्ता उसके लिए क्या हो गया? पाइक हो गया। अब उसके आगे दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भागपुर आवहि जास, ये नहीं आएगा। हमारा जो दही हुई अभिवृत्तियां हैं, दहते जा रही है, दहते जा रही है। तो जो दहने वाला है वो किनारा लग जाएगा, एक दिन प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो उसके आगे जो रास्ता है, हमको अभी आगे चलना है, बहुत आगे चलना है। तो जीवन को आगे चलाने के लिए यह साधन का जो धाम है, अब मोक्ष का द्वार है, इसमें जीव प्रवेश जब कर जाता है तब मोक्ष तलक ही सीमित नहीं रहता है। हमारा छोटा लड़का जो है गया था नेपाल घूमने के लिए, ठीक है, तो नेपाल घूमने के लिए गया था। वहां सब उसको दिमाग में आया हिमालय की गोद में, ठीक है, वहां 108 को धारा है, तो 108 धारा है और वो भी धारा ठंडा है। तो ठंडा तो वहां है, ये हिमालय की गोद है तो ठंडा तो रहबे करेगा। अब 108 धारा में जो है क्या वो व्यवस्था है, वहां के गार्ड बतलाता है क्या कि जो 108 धारा में स्नान करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। देखो देख लो, मोबाइल दुनिया कहां से पता चले। तो क्या है, मोक्ष मिल जाता है। जब 108 धारा में ही मोक्ष मिल जाता, तय काहे के लिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया रामायण में कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या लिखने की जरूरत है? 108 धारा में ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते कि, और वहां जो भी गया होगा सबको मोक्ष मिल गया होगा। वहां 2 कुंड है, दोनों ठंडा कुंड है, उसमें स्नान करने से आवागमन अब बताइए, धरती पर ऐसा ऐसा लोग है, धरती पर ऐसे ऐसे प्रकृति का जो है सारा चीज खेल है। अब बताइए इसको कौन जान सकता है? हमारा स्वामी बाग मंदिर अभी तक बन ही रहा है, आप जाकर के देखिए ना स्वामी बाग आगरा में। अरे जितना यह प्राचीन मंदिर है उससे एक नया मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है। अब जाइए देखिए, एक का को जब मन जो है अति किया गया है, कुछ कहते हैं उसको, फूल का नक्काशी इस तरह से किया गया है कि लगता है ओरिजिनल जो है फूलवा फूल रहा है। जबकि नक्काशी किया गया है, लगता है कि ओरिजिनल फूल जो है फूल रहा है, ओरिजिनल गुच्छा जो है अंगूर का लटक रहा है। इस तरह से जो है नक्काशी करने वाला कर रहा है, देखिए जा करके। तो ये सारा विधान जो बाहर देखने का योग है, परमात्मा ने इतना
सुंदर नक्काशी जो बनाया है, नक्काशी किया है, इससे भी खूबसूरत होगा। अरे इससे भी जहां तुम जाओगे वो सुंदर होगा, कभी सुंदर नहीं हो सकता। अगर तुम सुंदरता का सोपान मानते हो तो तुम अपने ही मनुष्य जीवन को मानो। ये जितना सुंदरता का सोपान है 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसा योनि नहीं है जो इतना सुंदर, इतना सुशील होगा, इतना स्वभाव वाला होगा, इतना कोई नहीं। जो भगवान का दर्जा मानव को हम लोग दे देते हैं, क्यों देते हैं? कि इंसान नहीं, इंसान के रूप में तो भगवान नजर आ रहे हैं। एक गुरु को आप लोग क्या दर्जा देते हैं? कि सर्वे सर्व ऑल इन ऑल, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दर्जा हम लोग देते हैं। देते हैं कि नहीं? क्यों देते हैं? क्या कारण है? क्या चीज देख रहे हैं गुरु में? तब गुरु में जो सत्ता विराजमान है वही सत्ता जीव में विराजमान है। तब जो गुरु से विराजमान सत्ता का अनुभव अपने शरीर में कर लेता है जीव, उसके लिए यह गुरु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो जाते हैं। क्यों? कि जैसा रूप उनके अंदर है उसी रूप को मैं देख रहा हूं। या किनके कारण से हो रहा है? तो गुरु के कारण से हो रहा है। कबीर साहब ने कहा कि जेहि कारण सिद्ध्या पचे। अरे बड़े बड़े सिद्ध महात्मा योगी पच गए फिर भी हासिल यह पद नहीं हुआ, सो गुरु कृपाते पाइया। गुरु की कृपा से इस सारे रहस्य रूपी जीवन को मैंने प्राप्त कर लिया। तो गुरु कृपा जीव को कहां से कहां ले चल जाता है। कबीर साहब ने दूसरे जगह कहा, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न करी सके, गुरु करे सो होय। तो कोई तो जरूर सत्ता विराजमान है, जो कहता है वो होता है, जो नहीं कहे वह क्यों होगा। तो ऐसा इतिहास प्राचीन काल को हम लोग सुनते आ रहे हैं। जब जीवन में देखने को मिलेगा तो आपको भी मानना पड़ेगा। मनाने की जरूरत नहीं है, समय बनवा लेगा। समय बलवान है, व्यक्ति बलवान नहीं है। जब समय का संयोग मिल जाता है जीव को, तो जो चाहा था भी नहीं उसे प्राप्त कर लेता है। जो सोचा भी नहीं था वह हो जाता है उसके जीवन में। करने का, यह करने का अंग है, ना ही बुद्धि विचार। या बुद्धि अवसर बनाने का प्रयास नहीं करो, यह करने का अंग या शरीर है, इसे करके देखो। यह करने का अंग है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी छोड़ करनी करो क्या पाओ कुछ सार। कथनी करने के अलावा हमको करनी प्रधान माननी चाहिए। लेकिन हम लोग कथनी में इतना बह जाते हैं कि समय का भी सीमा सोचते ही नहीं कि समय बीतते जा रहा है। हम क्या कहते जा रहे हैं, बीतते जा रहा है, समझ ही नहीं आता है। तो जो समय को देखता है वह करनी प्रधान होगा, जो समय को नहीं देखता है वो कथनी प्रधान होगा। करनी और कथनी में यही अंतर है। तो यह करनी का अंग है। हम लोग कथन करना बंद करें, करने का अंग बड़े विशेष रूप से करने का प्रयास करें। हम इनके बारे में भी जो है इनसे पूछताछ करते रहते हैं। दुखी जी से भी कभी पूछताछ करते रहते हैं कि क्या हुआ जी, खरीदे शक्ति तो लाते हैं कि नहीं, तो लाते हैं कि नहीं। तो लगता है 2 गो, तो लगता है कि कई गो इतना ओकरा में से कोई नहीं ठुआ है। जयराम जी आए हैं जो नया। अच्छा, जयराम जी आज आए हैं। और सुधीर जी को तो जो 400 रुपया उनसे लिए हैं। कह के कहा नहीं आ पाते हैं।
तो बोला भाई हम भाग देते हैं, इसको बदले में भाग देते हैं, हम ये भाग देते हैं, वो कहिए नहीं। उपदेश लेने से कोई काम चलने वाला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उपदेश लेना तो सरल है। हम लोग गीत गाते हैं आरएसएस में, क्या शपथ लेना तो सरल है, हर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। अपने मन को साधो, किसी और को साधने की आवश्यकता नहीं है। मन जब तक सधेगा नहीं तब तक हमारी गाड़ी जो है, पहिया जो है, वो आगे बढ़ेगा नहीं। मन को साधना है। हम लोग सोचते हैं दूसरे को साधना है। मन को साधोगे, जब मन तुम्हारा यार हो जाएगा, जो मन को कहोगे वो करेगा, समझो कि तुम्हारी गाड़ी बढ़ जाएगी। अगर मन कहता है वो मानते हैं और हम कहते हैं जो मन नहीं मानता है, तो दोनों में 36 का आंकड़ा है। वो कहता है जो हम करते हैं और हम कहते हैं जो करता नहीं है, तो 36 का आंकड़ा ना ये बना हुआ। तो जब तक 36 का आंकड़ा है आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसको मनाना ही पड़ेगा, कितना भी वो हमारा दुश्मन ही है फिर भी उसको मनाना पड़ेगा। कैसे मनाना पड़ेगा? जब एक बच्चे को हम कितना मनाते तब चुप होता है, कितना मनाते हैं, जब मन से बिगड़ जाता है ना बुद्धू, बाल हट बड़ी खराब है, हट गए। वो जब सोच लिया तब वो हमरा वही चाहिए। अब उसको मनाने का कितना जो है चीज दूसरा चीज ला करके देते हैं कि ताकि मान जाए। उसी तरह से हमारा मन चाहे जिस तरह से माने, इसको मनाना ही ध्यान है। व्यासानंद जी प्रवचन कर रहे थे। व्यासानंद जी अपने प्रवचन में यह बात कह रहे थे कि हम ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान क्यों नहीं होता है? तो ध्यान जिसका करना चाहिए उसका हम नहीं करते हैं, ध्यान उसका हम कर लेते हैं जिसका नहीं करना चाहिए। तो ध्यान किसका करना चाहिए? तो पहले तो हमारा मन है जो कि बोला रहा है, तो पहले मने का ध्यान। रविदास और कबीर में जब तर्क हुआ तो ज्ञान की बातें हैं, तो उन्होंने कहा मने ज्ञान है, मने ध्यान है, मन है अंतर्यामी। अब मन ही लेके ज्ञान कहते हुए मन ही बारे बानी। मने ज्ञान है, मने ध्यान है, अब मन है अंतर्यामी। यही ले जाएगा अंदर में, ये दूसरा कोई ले जाने वाला किसी में क्षमता नहीं है कि वो ले जा सकता है। जब भी ले जाएगा तो यही ले जाएगा, तो जब भी ले जाएगा तो यही ले जाएगा। तो इसको मनाना ही पड़ेगा, चाहे जिस विधि से यह माने, इसको मनाना ही पड़ेगा। तो मने ध्यान है, मने ज्ञान है, मन है अंतर्यामी। अब मन ही लेके ज्ञान कहते हैं। ये जितना का सारा ज्ञान का बखान हो रहा है, क्या चीज से हो रहा है? मने के द्वारा हो रहा है। तो मन है अंतर्यामी, मन ही लेके ज्ञान कहते हुए मन ही बारे बानी। माने मन ही को बारना है, हमको मन ही से युद्ध करना है। मन ही मेरा रावण बन बैठा है, इसको राम बनाना बना है। तो दो विभाग में राधा स्वामी जी ने बंटवारा कर दिया। क्या? जो पिंड देश की ओर ले जाए उसे पिंडी मन, और जो ब्रह्मांड देश की ओर ले जाए उसे ब्रह्मांडी मन। तब मन एक है लेकिन कार्य दो हो गया। एक बाहर ले जा रहा है तो उसको पिंडी, और एक अंदर में ले जा रहा है तो उसको ब्रह्मांडी। तो व्यासानंद जी का कहने का भाव था कि मन को हमको धारण करना है, मन को हमको ध्यान करना है। मने ध्यान है, पहले ध्यान करो मन का कि मन कहीं इधर से उधर न जाए। हमारा अष्टांग योग में पांचवा जो प्राणायाम है वो क्या है? प्रत्याहार। तब प्रत्याहार हमको कैसे है? तो मन भागता है, तब मन को भागने दो, तन को राखो स्थिर। हमको तन को स्थिर रखना है। मन कितना भागेगा? वो एक न एक समय ऐसा होगा कि आवेगा ही।
तो ये आना जाना जो मन का लगन रहेगा उसको खींच करके लाओगे फिर भागेगा, खींच करके लाओगे फिर भागेगा, ये प्रत्याहार है। फिर आगे जो छठा है वो धारणा है, उसके बाद ध्यान है और उसके बाद समाधि है। अष्टांग योग में ये पांचवा स्थिति प्रत्याहार है, छठा है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। तब जीव समाधि में प्रवेश कर जाता है। तो हमारा जो क्रिया है प्रत्याहार का, ये ध्यान के समय में होगा, इसको करेगा। यही जो है क्रिया आपको उस ओर ले जाएगा, उसी दीपक की ओर ले जाएगा, उसी प्रकाश में जो है आपको प्रकाशित करवाएगा जिसकी हमें चाह है, यही राह हो जाएगा। तो हमको मन दुश्मन नहीं मानिए, मन को दोस्त बनाइए। जब तक मन हमारा दोस्त नहीं बनेगा तो दोस्ती कैसे निभेगी? क्योंकि हमारा सबसे करीबी मित्र हमारा वही है, दूसरा नहीं है। तो अपने मन को हमको जल्दी मनाइए, इस विधि से ध्यान कीजिए। इस विधि से ध्यान करने पर आपका काम सफलता पूर्वक होते चला जाएगा, कोई देरी नहीं लगेगी। देरी तो तब है जब तक कि मन हमारा नहीं है। मन आपका हो गया, सब चीज आपके पास है। दक्षिणा में किसने मांगा था मन? किसने मांगा था? अष्टावक्र जी ने मांगा कि तुम अपने मन को हे राजा जनक दे दिया, यही हमको चाहता। अब बताइए, मन को दिया जा सकता है, वहां तो कहानी पढ़ लिए। मन को दिया जा सकता है, तन को दिया जा सकता है, मन को दिया जा सकता है। यह प्रश्न है, बहुत गंभीर प्रश्न है कि क्या मन को दिया जा सकता है। मैंने इसका उत्तर दिया था डी सरकार। हे धर्मेंद्र जी, आपको जो है दक्षिणा में देना है तो मन देना है। कौन कहे थे? डी सरकार कहे थे, हमसे कहे थे, सबके बीच में कहे थे। अगर कोई होंगे तो बात को याद रखेंगे। हमने कहा कि जब तक हम इसकी जानकारी नहीं मिलेगा हमको, तो हम कैसे देंगे आपको? अरे जानकारी होगी तो ना हम देंगे, और जानकारी नहीं है तो कैसे देंगे? तन को दे सकते हैं, मन को देना आसान नहीं है। तो मन को देने का मतलब क्या है? मन को देने का मतलब है मन दिया सब कुछ दिया। मन को दे देने का मतलब होता है कि जो गुरु पर हमने समर्पित किया है उसका मालिक वो है, दूसरा नहीं हो सकता। सब कुछ समर्पित कर गुरु की सेव करनी चाहिए, सब कुछ समर्पित। तो यह समर्पित क्या आसान है? गोला गुड़िया का खेल है जो हम कर दें। डी सरकार को मैंने कहा था कि जिस दिन होगा आपकी दक्षिणा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दक्षिणा तो मिलेगा ही। जब हमने पढ़ाई पढ़ाई तो दक्षिणा दे सकते हैं नहीं? दक्षिणा तो दे सकते हैं, आश्रमानुसार जैसा है। तो कहिएगा अपने मुख से अपनी बड़ाई, तो अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं। अगर हमारा कोई मालिक है तो कोई है, उसके अलावा कोई दूसरा मालिक हमारे नहीं है। तन समर्पित, मन समर्पित, पूरा जीवन समर्पित, इस जीवन को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता मैं इस मंच पर नहीं होता। एक के समर्पित करने का भाव होता है। कोई मन से कहे कि मैं मन को दान दे दिया, समर्पित कर दिया, नहीं। कह देने से हो जाएगा? अगर कह देने से होता तो उपदेश लेने के समय में तो सब कुछ कह दिया जाता है, उसी समय में दान ले ली जाती, दक्षिणा ले ली जाती। क्या राजा जनक को दक्षिणा मांगा था कब? अष्टावक्र ने कब मांगा? जब राजा जनक को सब तरह से परिपुष्ट कर दिया,
सब ज्ञान से आच्छादित कर दिया, सब तरह से विधि का विधान दे दिया। उसके बाद अष्टावक्र जी ने कहा कि हे राजा जनक, अब हमको चाहिए दक्षिणा, क्या देना चाहते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो सब आपका है, मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन सोच विचार के कहा कि चलिए आप मांग ही रहे हैं तो आधा राज दे दिया। तो कहीं हे राजन, ये राज पहले तुम्हारा था, ये आगे रहेगा। जब जो चीज तुम्हारा है ये नहीं है, उसको क्यों दान में देते हो, क्यों दक्षिणा में देते हो? बहुत सोचा राजा जनक, तो कहें कि हे प्रभु, मैं तन दिया, मैंने शरीर दिया। कहें हे राजन, यह शरीर तुम्हारा पहले था, आगे इसको ले जाओगे? तो क्या है, शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। तब बहुत विचार करके कोशिश किया कि अगर ये गुरुदेव नहीं आते, अगर ये नहीं होते, तो यह शिक्षा दीक्षा का जो कार्यक्रम हमारा हुआ, जितना चमत्कार की दुनिया में और अनुभव की दुनिया में इन्होंने ले लिया है, और सारा चीज जो देश विदेश की ओर की सत्ता का ज्ञान और आभास कराया है, तो इसको तो हम मन के द्वारा किए। तब राजा जनक ने सोचा, कहा कि हे प्रभु, मैं मन को दिया, कहने हार, यही दक्षिणा में। आज का गुरु क्या चीज मांगे कि जो तुम्हारे पास है सब दे दो। कोई का फीस है 18 लाख, कोई का फीस है 20 लाख, कोई का फीस है, वो दक्षिणा क्या लेगा? दक्षिणा मांगेगा सर? क्या देखोगे तुम फीस पर आए, जब फीस पर आएगा कि ये हो 18 लाख ले ही रहे हो, तो दक्षिणा पहुंची का उसके आगे। लेकिन वही आप देखिए, फीस में फीस दक्षिणा पहले का, आज का भी। तो उस समय का जो दक्षिणा था, राजा जनक ने अष्टावक्र जी ने राजा जनक से क्या लिया? वो चाहते तो